वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज देश भर में चर्चा बनी रही। चर्चा इसलिए बनी रही कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को आज केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास कर दिया है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, कमेटी ने किस तरह अपनी संस्तुति की और केंद्र की मोदी सरकार क्यों वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहती है, यह सवाल आज सभी लोगों के जहन में दौड़ रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कैसे ये लागू होगी और इसके लागू होने के बाद से किस तरह देश में चुनाव कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव कमेटी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से नगर और ग्राम पंचायत के इलेक्शन को क्यों अलग रखा है। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज। आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने की अपील की थी। बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने एक देश एक चुनाव की बात अपनी चुनावी रैलियों में करती दिखाई पड़ रही थी। सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद सहित कई विशेषज्ञों को इस कमेटी में रखा गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लिया था। सितंबर 2023 में बनी इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को 18,500 पन्नों के लगभग की एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है, यानी केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार अगले शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में लेकर आएगी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साल 2029 में 2 चरणों में कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अगर संविधान में अनुच्छेद 182A जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। यानी समझने वाली बात यह होगी कि अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जुड़ता है और उसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर संसद में ये अनुच्छेद जुड़ जाता है और 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। मतलब 2029 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तो जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा, यानी उसे 2029 में फिर से लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने पड़ेंगे। कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना होगा। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन के साथ साथ नया अनुच्छेद 82A जुड़ेगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और अनुच्छेद 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया है। इसमें समझने वाली बात यह भी है कि अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी या उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा। अगर सरकार नहीं बनती है और देश में या प्रदेश में मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं तो उसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा। यानी जो चुनाव 2029 में होंगे, अगर बीच में सरकार गिरती है, नया इलेक्शन होता है तो 2034 में फिर से चुनाव होंगे। यानी आपकी समझ के लिए हम बता दें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है और उसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं तो मध्यावधि चुनाव में जीतने वाली पार्टी की सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी, उसे 2034 में फिर से चुनाव का सामना करना पड़ेगा।
इस कमेटी ने यही फार्मूला विधानसभा में भी लागू करने की सिफारिश की है। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक देश एक चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में 2029 में विधानसभा के चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती है या सरकार बीच में ही गिर जाती है, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो वह सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। उसे 2034 में फिर से लोकसभा के साथ चुनाव का सामना करना पड़ेगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र सरकार ने कैबिनेट के जरिए अपनी मंजूरी दे दी है। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को 2 चरणों में कराने होंगे और इस चुनाव के संपन्न होने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के इलेक्शन चुनाव आयोग को कराने पड़ेंगे। यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक देश एक चुनाव लागू किया जा रहा है तो उसमें स्थानीय निकाय चुनावों को, ग्राम पंचायत के चुनावों को अलग क्यों रखा गया है। दरअसल हम आपको बताएंगे, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को 5 साल से पहले भंग करने के लिए अनुच्छेद 325 में केंद्र सरकार को बदलाव करना पड़ता और यह संशोधन तभी लागू हो सकता था जब लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए सरकार को समर्थन में 362 सांसद और राज्यसभा में 163 सांसदों का समर्थन मिलता। जानकारों के मुताबिक संसद में पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से इस बिल को पास करवाना जरूरी होता। उसके बाद राष्ट्रपति इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करते। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून मानता। यानी अगर केंद्र सरकार इन सारी प्रक्रियाओं से निपट लेती तो यानी सीधा सीधा हम अपने दर्शकों को बता दें कि फिर वन नेशन वन इलेक्शन तब लागू होता। अब चूंकि इस कमेटी ने नगर और ग्राम पंचायत के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग रखा है, सरकार को इस बिल को पास करने के लिए अब समर्थन में 262 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा में 163 सांसदों का समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही सरकार को 15 राज्यों के विधानसभा से इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। नगर और ग्राम पंचायत के चुनाव अलग होने के कारण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक देश एक चुनाव का बिल सरकार आसानी से पास कर सकती है, क्योंकि सरकार को आर्टिकल 325 में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि 2029 के बाद जब भी देश में या किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे तो ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। उनको 2034 में फिर से लोकसभा के साथ चुनाव का सामना करना पड़ेगा।